गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। चलिए हम लोग इंडिया जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2026। पद्म पुरस्कार 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष गणतंत्र दिवस भारत सरकार के द्वारा हर वर्ष गणतंत्र दिवस हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी के अवसर पर पद्म पुरस्कारों पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण की घोषणा की जाती है। भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? पद्म पुरस्कार। वर्ष 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं। इसमें से 5 पद्म विभूषण 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण 113 पद्मश्री 113 पद्मश्री भी शामिल है। पद्म पुरस्कार 2026 में 5 पद्म विभूषण दिया जाएगा, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। पद्म अवार्ड क्या है? पद्म अवार्ड किसे कहते हैं? पद्म अवार्ड भारत के नागरिकों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? भारत के नागरिकों को कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में पद्म अवार्ड्स दिया जाता है। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान, समाज सेवा, चिकित्सा, सार्वजनिक जीवन आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत में पद्म अवार्ड को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पद्म विभूषण, सेकंड पद्म भूषण, थर्ड पद्मश्री। चलिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट पद्म विभूषण के बारे में। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो भारत का पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण क्यों दिया जाता है? पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सेकंड पद्म भूषण। पद्म भूषण यह तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण क्या है? तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान उच्च कोटि विशिष्ट सेवा के लिए यह दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि विशेष सेवा के लिए दिया जाता है। थर्ड पद्मश्री। थर्ड पद्मश्री यह चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, जैसे कि कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, विज्ञान, समाज सेवा, चिकित्सा, सार्वजनिक जीवन इत्यादि में दिया जाता है। ये हो गए हमारे पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं। फर्स्ट भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण एंड फोर्थ पद्मश्री। अब हम लोग जानते हैं पद्म विभूषण 2026 किसको किसको दिया गया है। 5 लोगों को दिया गया। सबसे पहले हैं धर्मेंद्र धर्मेंद्र सिंह देवल को कला के क्षेत्र में दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह देवल को कला के क्षेत्र में दिया गया है। केटी थॉमस को सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में दिया गया है। केटी थॉमस को पद्म विभूषण सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में दिया गया है। एन राजम को कला के क्षेत्र में दिया गया है। पी नारायणन को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। वी एस अच्युतनंदन को सार्वजनिक जीवन के मामलों के लिए दिया गया है।
अब हम लोग देखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण 2026 कितने लोगों को दिया गया है? तो 13। कितने लोगों को दिया गया है? 13। सबसे पहले में आते हैं अलका याग्निक। अलका याग्निक को कला के क्षेत्र में दिया गया है। मोमोती मोमोती को कला के क्षेत्र में दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में दिया गया है। ये हो गए हमारे पद्म विभूषण और पद्म भूषण 2026। अब हम लोग जानते हैं पद्मश्री 2026। पद्मश्री 2026 हरमनप्रीत कौर को खेल के संबंध में दिया गया है। रोहित शर्मा को भी खेल के क्षेत्र में दिया गया है। आर माधवन को कला के क्षेत्र में दिया गया है और प्रोसेन जी चटर्जी को कला के क्षेत्र में दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं पद्म अवार्ड 2026 के कुछ जीके के बारे में। कुल पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं, टोटल कितने हैं? 131 पद्म अवार्ड्स हैं, उनमें से 19 क्या है? फीमेल है। 19 क्या है? फीमेल। कई पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं, उनके मृत्यु के बाद दिए गए हैं, उसे क्या बोलते हैं? मरणोपरांत। पुरस्कार राष्ट्रपति मिसेस द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। यह समारोह कहाँ में आयोजित किया गया था? राष्ट्रपति भवन। इसे कहाँ पर आयोजित किया गया था? राष्ट्रपति भवन। इन पुरस्कारों के साथ कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। इसमें कोई भी पैसे नगद राशि नहीं दी जाती। इसमें केवल मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपटीशन एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पद्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1954 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। पद्म अवार्ड की घोषणा कब किया जाता है? तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर इसे घोषणा किया जाता है। पुरस्कार प्रदान करने वाले भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति इसे क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो ये हो गए हमारे पद्म अवार्ड 2026। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।